और अब खबरें तफसील से। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूल्ला ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मसाजिद, खतीबों और आइम्मा की तफसीलात तलब करने पर तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आगा रूल्ला ने कहा कि ये इस तरह से मजहब को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और खतीब मेंबर से क्या बोले वो तय करने की कोशिश है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इस तरह का माहौल बनाया गया है जहाँ मजहबी स्कॉलर को जेल में डाल दिया जाता है और मुजरिमों को रिहा किया जाता है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इंफ्रिजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा कि अगर पुलिस आइम्मा, खतीबों और मजहबी सरपरस्तों के बारे में तहक़ीक़ात करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि 90 की दहाई में बहुत सी मसाजिद को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि उनकी जमात मजहबी भेदभाव नहीं करती। जहां तक सर्वेलेंस की बात करी है, जो प्रोफाइलिंग की बात हम कर रहे हैं कि पुलिस आज हमारे इमाम साहिबान, हमारे मुअज्जिन, हमारी जो रिलीजियस हेड कुछ हेड्स है, उन पे जो प्रोफाइलिंग की बात करती है, ठीक है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेंट की बात करें तो हमें एतराज क्यों होना चाहिए? तो एक बार तो क्लियर हो जाए ना, फंडिंग कहां से होती है। और अंदर जो मस्जिद में नमाज पढ़ रही है उसमें तो किसी ने बैन नहीं लगाई, उसमें तो किसी ने बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी, अगर उन्होंने हिंदू को 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड दिया है तो वो एक मुसलमान इमाम को भी दिया ना। एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि महात्मा गांधी के मसावात पर मबनी भारत का ख्वाब हमारी रहनुमाई करता है। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने जोर दिया कि एआई के इस जदीद दौर में सिर्फ किताबी इल्म काफ़ी नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए सकाफती और रूहानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। कई बार ये सवाल उठता है कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी जिनका जिक्र भी डुल्लू साहब ने किया कि जमाने में राष्ट्र के लिए ये विरासत आवश्यक क्यों है। मैं उनसे जरूर ये कहना चाहता हूं कि साइंस और संस्कार का समन्वय ही किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है। भारत जैसे देश में जहां अनेक जातियां, धर्म और भाषाएं सहअस्तित्व में हैं, वहां आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत यही लोगों को। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 10 मई 2022 से जम्मू कश्मीर और मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल हसास होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की मकामी भर्तियों में नुमायां कमी आई है और 2025 में सिर्फ 2 दहशतगर्द भर्ती हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों के खात्मे की तादाद में भी इजाफा हुआ है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The Army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to PAK actions. As you may be aware,
जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्रीनगर शहर में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए और हसास मकामात पर नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी कार्रवाई भी जारी है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने बलिदान स्तंभ जाकर इंतजाम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीसी श्रीनगर ने कहा कि इस बार भी यौम जमहूरिया का जश्न शानदार तरीके से मनाया जाएगा। कश्मीर में धूमधाम से, खासकर श्रीनगर में एक मेगा सेलिब्रेशन जो है 26 जनवरी की होगी। उसी की कड़ी में जो हमारा बलिदान स्तंभ है, वहाँ पे हम अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड देते हैं। उसके लिए जो यहाँ पे हमें एक प्रिपरेटरी विजिट करनी थी, एसएमसी कमिश्नर साहब, सीओ स्मार्ट सिटी के हमारे सीनियर ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमारे ऑफिसर्स के साथ वो विजिट आज हमने की है, ताकि बलिदान स्तंभ पे 26 जनवरी के दिन जो प्रोग्राम होगा वो हम अच्छे से मना सकें। सारी तैयारियां जो है, चाहे वो रिहर्सल्स हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो सेलिब्रेशन। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूल्लाह ने श्रीनगर के वकदल में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं और सरहद पर तैनात फौजियों की जानें बचाने के लिए पाकिस्तान और चीन से बातचीत ज़रूरी है। उन्होंने ईरान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल का ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का कोई जवाज़ नहीं है। ईरान में जो अंदर हालात है, माहौल है, जो लोगों की नाराजगी है अपने हुकूमत के साथ इक्तिसादियात को लेकर, वो उनके अंदरूनी मामला है और उसमें किसी भी बाहरी मुल्क को मुदाखलत करने की जवाजियत नहीं। अच्छा, जो लोग उस बारे में बात करते हैं, अमेरिका और इसराइल, उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इस मामले का बात करें। जो जिस तरह का जेनोसाइड गाजा में किया गया इसराइल के जरिए या जायनिस्ट रिजीम के जरिए, तब क्या इस तरह का। जिला किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्टों में काम करने वाले मजदूरों की देरी मांगों को पूरा किया गया। LNT कंपनी के मजदूरों के लिए कम से कम उजरत MWA के निफाज का फैसला किया गया। KMU यूनिट LNT कंपनी के सदर प्रदीप भगत ने LOP सुनील शर्मा और MLA शुगन परिहार का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट मुलाजमीन का देरीना मुतालबा पूरा किया। आपको तो पता है, ये जो हमारी सेंट्रल जंग थी, इससे 2022 से ये जो हमारी जंग चल रही है, 8000 से हमारा वर्कर यहाँ पे काम पे लगा था, जो हमारा अनस्किल थे। आज लगभग आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से हमारे ये सियासी मंच नहीं है, इसमें नाराज नहीं होना, ये आपको ही सोच रखनी चाहिए। ये सियासी मंच नहीं है। जम्मू में आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर लोहड़ी का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर व मेंबर पार्लियामेंट सच शर्मा और दीगर कई लीडरान ने रिवायती अलाव रोशन करके मुल्क की खुशहाली की दुआएं की। सच शर्मा ने इस त्यौहार को एक समाजी इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत करार देते हुए आवाम को मुबारकबाद पेश की। और अगर मैं कहूँगा कि हमारा जो नॉर्थ जोन है, जो हमारा ठंडा क्षेत्र रहता है सर्दियों में, यहाँ पर लोहड़ी और मकर संक्रांति को बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। एक सर्दी के बाद गर्मी का आना, सूरज का उत्तरायण की तरफ अग्रसर होना, गर्मी का संचय, एक नई उमंग के साथ जीवन जो है वो भरता है। इस त्यौहार को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये त्यौहार हम। सरहदी जिला पुंछ में आज लोहड़ी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश और मजहबी हम आहंगी के साथ मनाया गया, जिसके दौरान पुंछ शहर और मजाफाती इलाकों के बाजारों में खरीदारों का भारी रश देखा गया। दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार ग्राहकों में ज़्यादा जोश था, जिससे मकामी मईशत को भी फ़रोग़ मिला। देखिए, आप देख सकते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोहड़ी का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाजार में काफ़ी ज़्यादा तादाद लोग गांव से भी आए हुए हैं, अपना सामान वगैरह खरीद रहे हैं और लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और ये समझते हैं कि हम इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हम बिल्कुल महफूज हैं और हमें जो पाकिस्तान